नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। महिला आरक्षण बिल पर संसद में काफी बवाल हुआ। पीएम मोदी ने लोकसभा में बिल को लेकर अपनी बातें रखी। इस दौरान उन्होंने इसकी आवश्यकता बताई और साथ ही विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। पीएम मोदी ने साफ किया, महिलाओं का विरोध करने वालों को माफी नहीं मिलेगी। बिल को राजनीतिक रंग ना दे, ये काम 25 से 30 साल पहले होना चाहिए था। आपको कहना नहीं है कि आप इसका विरोध कर रहे हैं और इसीलिए बहानेबाजी कर रहे हैं। वहीं विपक्ष इस बिल में मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग आरक्षण की मांग कर रहा है। इस बीच कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर विपक्ष क्यों परेशान है और क्या वो खुलकर इस बिल का विरोध कर पाएंगे? क्या वो इसके खिलाफ कोई मजबूत दलील रख पाएंगे या फिर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में फंस कर रह जाएंगे? इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आखिर इस बिल पर इतना घमासान क्यों मच रहा है? देखिए, घमासान इसलिए मच रहा है क्योंकि इस बिल के बाद ये पास अगर हो गया और भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार अपना जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव उसको हासिल कर लेती है तो अगले 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी ही नहीं। और यही खतरा, भाई आप देखिए, नौसिखिए लोग राजनीति में नेता प्रतिपक्ष बन जाएंगे। यह आ बैल मुझे मार वाली नीति को अपनाने वाले लोग विपक्ष में बैठे रहेंगे। पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाले लोग अगर राजनीति करेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी को आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे। क्या फंसाया है, इस केस को समझिए कि क्या हो रहा है। महिलाओं को आरक्षण देना है, यह 30 साल से डिबेट चल रहा है। कोई देना नहीं चाहता, बोलना चाहते हैं सब, कोई देना नहीं चाहता। क्यों नहीं देना चाहता? भाई कॉमन सेंस समझिए। ये इतनी बड़ी बड़ी बातें मीडिया में मैं देख रहा हूं, क्या क्या आलतू फालतू बातें की जा रही है। अभी सीटें कितनी हैं? 543। इस कानून को बनाएगा कौन? तो जो लोग बैठे हुए हैं अंदर। आप कह रहे हो कि 33% महिलाओं को आरक्षित कर दो, तो 543 में 33% सीट तो चली गई ना। ये बेवकूफ बैठे हुए हैं लोग, वो अपने ही हाथों अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे जी। इसलिए 30 साल से महिला आरक्षण चल रहा है, लेकिन देगा कोई नहीं। ये बेसिक चीज समझ ली, प्रीमाइस। राज्यसभा में भी फिर करना पड़ेगा 30%, असेंबलीज में भी करना पड़ेगा 30%। तो मान लीजिए 100 सीटें हैं जहां अभी 10-12 जो है वो महिलाएं जीत करके आ रही हैं, वहां 33% सीट रिजर्व हो जाएंगी। तो वो तो ये जो महिलाएं हैं उसके अलावा 33% कैसे होता है? जैसे SC/ST का सीट रिजर्व है तो वो सीटों को चिन्हित किया जाता है। तो ये बिल पास करने वाले लोग तो ये सोचेंगे कि अगर हमने इसमें समर्थन कर दिया और मेरी ही सीट वो वुमेन रिजर्वेशन में चली गई तो आप तो जीवन भर आप तो चुनाव फिर नहीं लड़ पाओगे ना। बात समझिए। तो ये सिर्फ हवाई बातें होती थी, कोई करता नहीं था। प्रधानमंत्री ने कहा हम करेंगे क्योंकि महिलाओं को आरक्षण देना है। और 30 साल पहले की कहानी और अभी की कहानी में आसमान जमीन का फर्क हो गया। पहले महिलाएं जो हैं दे वेर क्लास इन इटसेल्फ, अभी दे आर क्लास फॉर इटसेल्फ। इसको मतलब समझिए। महिलाएं पहले एक तो वर्ग के रूप में एक आइडेंटिटी थी, उनका एक महिलाओं को अलग से है ना ट्रीट किया जाता था। लेकिन वो वोट देने जाती थी तो पिता कहते थे तो बेटी भी चली जाती थी। पिता कहते थे इसको वोट कर देना, वो कहती थी ठीक है। पति कहते थे कि भाई पत्नी जी उसको वोट कर दीजिए, चलिए। घर का मेल मेंबर सबसे बड़ा शख्स
वो डिसाइड कर देता था कि घर में सारे लोग वोट करने जा रहे हैं तो सारे लोग करने चले जाएंगे। मोहल्ले में तय हो गया कि नहीं सारे लोग उसको वोट करें, सारी महिलाएं जाएंगी वहीं पे जाकर के मार देंगी। अभी क्या है, ये जो बदलाव हुआ है वो खास करके प्रधानमंत्री मोदी ने जो बदलाव किया है कि घर का पैसा मिलेगा तो महिलाओं के लिए, जी, मकान बनने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं ना, मेल को नहीं मिलता, वो फीमेल को मिलता है। टॉयलेट बनना है महिला के नाम पे, पैसा जाएगा महिलाओं को। इस तरह की तमाम चीजें, अनाज जाएगा किसको जाएगा, महिला को। तो पिछले 10-11 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने एक फंडामेंटल चेंज किया और वो चेंज ये है कि दे हैव बिकम अ क्लास फॉर इटसेल्फ। महिलाएं अब अपने अधिकार के हिसाब से वोट करती हैं। पति बकबक करता रह जाएगा, वो नहीं सुनेगी, वो अपने हिसाब से वोट करेगी। तो वो अपने आप में एक कॉन्शियस वोट बैंक बन गया है और प्रधानमंत्री मोदी, नीतीश कुमार का इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और उसके देखते हुए केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, तमाम लोगों ने महिलाओं को खुश करना है उस तरह की नीतियां भी बनाई। नॉट ओनली बीजेपी, सारे लोगों ने, क्योंकि वो ट्रेंड बन गया। जैसे केजरीवाल एक रोग लेकर के आ गया, ये फ्री वो फ्री वो फ्री, फ्री का एक बीमारी लेकर के आया ना, फ्री का वायरस, तो सारे लोग उसमें फंस गए। तो ये प्रधानमंत्री मोदी, नीतीश कुमार इज द फर्स्ट पर्सन टू रिकॉग्नाइज वुमेन एज ए वोट बैंक और उनको लड़कियों को स्कूल साइकिल देना, वो सारी चीजें जो है वो, तो वुमेन का पूरा का वोटिंग पैटर्न और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बदल गया और प्रधानमंत्री मोदी ने इसको और तेजी से आगे बढ़ा दिया। अब लीडर्स पैदा हो रही हैं, लड़कियां जो है अब सुनती नहीं है, लड़कियां जो है वो अपने हिसाब से अपने अधिकार के लिए, और अच्छी बात है, वो अपने अधिकार के लिए लड़ती है। बस थोड़ा सा जो है सरकार को कुछ और भी ज्ञान दे देना चाहिए कि लव जिहाद के चक्कर में ना फंसे। ये लड़कियों को जो है वो स्पेशल हिंदुस्तान में ट्रेनिंग देने का समय आ गया है, बताने का भी समय आ गया है। तो खैर वो कहानी अलग है। तो फिर आपने क्या किया, आपने कहा कि महिलाएं तो अब तैयार हैं और प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि महिलाओं के साथ धोखाधड़ी किया तुमने, अगर ये बिल पास नहीं किया महिलाएं तुमको जो है छोड़ेंगी नहीं, ऐसा पनिश करेंगे कि तुम फिर जीत नहीं पाओगे। तो ये कहानी है महिला जिस जगह पे, आप देखिए कैसे पलट गई बाजी। मध्य प्रदेश में बीजेपी हार रही थी, जीत गई, क्यों? महिलाओं ने वोट किया। महाराष्ट्र के अंदर में महिलाओं ने वोट किया, बीजेपी जीत गई। लोकसभा में हार गई थी। बीजेपी हर हार से सीखने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी जो सीखती नहीं, उनको समझ में नहीं आता, हरियाणा हार गई इसलिए। ममता बनर्जी अभी भी मैदान में टिकी हुई है, टक्कर दे रही है, क्यों? महिलाओं का एक समर्थन वर्ग है उनके साथ। जी, बिहार में ये उड़ गए, वोट चोरी करते 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 करते, क्यों? महिलाओं ने थोक के भाव में मोदी और नीतीश कुमार को वोट किया। तो नाउ महिलाओं का वोट जो है वो अपने आप में एक हिसाब किताब हो गया। तो अब प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि हम देंगे। तो फिर वही बात, ये लोग तो देंगे नहीं, वो बीजेपी के अंदर ही हंगामा हो जाएगा कि मेरा सीट भी चला जाएगा। तो बोले भाई तुम्हारा सीट नहीं जाएगा, हम 33% एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, हम सीट ही बढ़ा देंगे 850। जी, अब इसको कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी का ये जो कहते हैं दो धारी तलवार, डिलिमिटेशन करना है। प्रधानमंत्री ने तो पार्लियामेंट बना दिया 850 लोगों के बैठने की जगह, तो चुन के भी आएंगे ना। तो डिलिमिटेशन का मसला अगर आप उठाते तो क्या होता? विरोध होता। क्यों विरोध होता? क्योंकि लोग कह रहे थे कि हिंदुस्तान में पॉपुलेशन के हिसाब से लोकसभा की संख्या बढ़ेगी, जी, पॉपुलेशन के हिसाब से विधानसभा में संख्या बढ़ेगी। और साउथ वाले विरोध इसलिए कर रहे थे कि भाई ये नॉर्थ इंडिया वाले, और जहां मुसलमान ज्यादा हैं वहां जनसंख्या ज्यादा बढ़ गया, और उस हिसाब से साउथ इंडिया में जनसंख्या कम बढ़ा। तो पिछले 20-25 साल में जिस राज्य ने परिवार नियोजन को बढ़िया तरीके से पालन करवाया उसको तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा सीटें वो चली जाएगी किसके पास? ज्यादा सीटें चली जाएगी जहां पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ा है। तो नॉर्थ इंडिया को फायदा हो जाएगा, साउथ इंडिया नाराज हो जाएगा। तो वो जो
अकेले अकेले में ये जो पूरा का पूरा कंस्टिट्यूंसी की संख्या बढ़ाने की थी वो पॉसिबल नहीं था, बड़ा विरोध होता। तो प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया कि भाई सीट भी बढ़ा लेते हैं और महिलाओं को रिजर्वेशन भी दे देते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई महिलाओं को हम सीट देंगे लेकिन वो एक्स्ट्रा होगा, उसको हम आगे बढ़ा देंगे। अब दोनों बातें हो गई, लेकिन क्या सिर्फ संख्या बढ़ाने और महिलाओं को रिजर्वेशन देने की बात है? मैंने क्या कहा, अगले 20 साल तक तो चुनाव जीतेगी नहीं कोई, भारतीय जनता पार्टी जीतती रहेगी। क्यों? डिलिमिटेशन क्या है? फिर हमारा टेरिटरी इतना ही है, अभी 543 भाग में बटा हुआ है। महिलाओं की संख्या बढ़ जाएगी, 850 कर देंगे तो फिर उसको फिर से रीड्रॉ किया जाएगा। ये 543 जो इलाका है वो 850 में बदल जाएगा, इलाके को छोटा किया जाएगा। सरकार किसकी है? बीजेपी की है। तो अभी जो करीब हिंदुस्तान के अंदर 150 के आसपास ऐसी सीटें हैं जहां मुसलमान जो है वो कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उस पॉपुलेशन में वो मालूम चलता है कि 50% मुसलमान है। अब बाइफर्केट होगा तो क्या होगा? होगा ये कि ये जो मुस्लिम डोमिनेटेड कंस्टिट्यूएंसीज जो है उसकी संख्या कम हो जाएगी। वहां अभी एक कंस्टिट्यूएंसी में, मतलब आप ये समझिए कि 2 कंस्टिट्यूएंसी है, उसमें 30% जो है मुसलमान है, ठीक। अब उसको 3 में भाग किया जाएगा, 3 ही भाग किया जाएगा ना, 2 का 3 हो जाएगा। तो अब उसकी 3 जगहों पे वो पॉपुलेशन बढ़ गया। जब 3 जगहों पे ये पॉपुलेशन बढ़ गया तो इसका मतलब है वो घट के 20% हो जाएगा तीनों कंस्टिट्यूंसी में। तो ओवरऑल रिजल्ट के ऊपर 30% मुस्लिम वोटर्स जो इंपैक्ट डालते थे, अब वो 20% के पास रह गया। तो ये करीब जो 150 के आसपास जो सीटें हैं जो बीजेपी कभी जीत ही नहीं सकती, क्योंकि मुसलमानों का वहां पूरा का पूरा वर्चस्व है, ये टूट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। और यही इनकी दिक्कत है सबसे बड़ी कि ये अपने मन से डिलिमिटेशन इन लोगों ने किया, तब तो गई भैंस पानी में। और इसलिए कंपटीशन सब में चल रहा है मुसलमानों को लेकर के कि भाई मुस्लिम रिजर्वेशन क्यों? अखिलेश यादव सेंस कर लिया, अखिलेश यादव क्यों नहीं, मुस्लिम महिलाओं को भी वो जो है रिजर्वेशन होना चाहिए। मतलब मुस्लिम महिलाओं को रिजर्वेशन देने का मतलब क्या हुआ कि इतनी सारी मुस्लिम महिलाएं जीते। ये क्यों? क्योंकि मुसलमानों को आप रिजर्वेशन दोगे तो बीजेपी वो सीट जीती नहीं पाएगी कभी। इसलिए अमित शाह ने जो है डांट के उनको बिठाया कि संविधान के बाहर की बात मत करो, आपको अगर मुसलमान को टिकट देना है आप मुसलमानों को टिकट दो। अब उससे क्या होगा कि जहां 30% में मुसलमानों की दावेदारी होती थी कि हम बनेंगे, यहां पर 30% मुसलमान है, ब्लैकमेल होते थे बाकी पार्टियां, अब 20% हो जाएंगे, वो ब्लैकमेल नहीं होगा। तो आप इस चीज को समझिए कि बड़ा खतरनाक खेल है ये। अब ये क्या लगे हुए राहुल गांधी वोट चोरी में, तो जनगणना और ये, आप बेकार की चीजों में जो है समय बर्बाद कर रहे हो। और प्रधानमंत्री मोदी जो है ऐसा खेल कर गए कि जिसमें चित भी मेरी, पट भी मेरी, अड़ा भी मेरा, पड़ा भी मेरा, सब कुछ मोदी जीतेंगे और हर हाल में विपक्ष हारेगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। महिला आरक्षण जैसे संवेदनशील और ऐतिहासिक मुद्दे पर राजनीति अपने चरम पर है। महिलाओं के विकास के लिए इसे एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन विपक्ष के इस रवैये से साफ है कि इस बिल को लेकर यह हंगामा जल्द थमने वाला नहीं है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।